जय हिंद। आज का आपका क्लास होने वाला है बीएससी कार्यालय परिचारिका, जिसमें टोटल आपका क्वेश्चन 100 क्वेश्चन पूछा जाता है बीएससी कार्यालय परिचारिका एग्जाम में। और आज के इस क्लास में आपको ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एवं ऐसे सिलेक्टेड प्रश्न बताने वाले हैं जो कि आपको नौकरी दिलाने में ये प्रश्न काफी मदद करेंगे, क्योंकि ये सब जो प्रश्न है बाबू काफी चुना गया प्रश्न एवं सिलेक्टेड एवं वीवीआई प्रश्न जो कि आपकी एग्जाम में आ सकता है। तो आज का आपका पहला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह के समय बिहार का गवर्नर कौन था? जब चंपारण सत्याग्रह बिहार में हो रहा था उस समय बिहार का गवर्नर कौन था? क्वेश्चन एकदम वीवीआई है। आपको पता है कि अब बिहार का एग्जाम है तो बिहार से संबंधित आपकी एग्जाम में 4-5 प्रश्न देखने को मिलेगा। तो यह जो प्रश्न है आपकी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चंपारण सत्याग्रह बिहार के चंपारण सत्याग्रह जब हो रहा था उस समय बिहार का गवर्नर कौन था? तो सबसे पहले हम लोग क्लियर करते हैं चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था। चंपारण सत्याग्रह आपका हुआ था 1917 ईस्वी में। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपकी एग्जाम में पूछा जा सकता है। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 ईस्वी में। किसने किया था चंपारण सत्याग्रह? तो चंपारण सत्याग्रह आपका महात्मा गांधी जी ने किया था। चंपारण सत्याग्रह किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने किया था। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि आपकी एग्जाम में पूछा जा सकता है। और जो अभी बता रहे हो आपकी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे में आपकी एग्जाम में पूछता है, क्या पूछता है यहाँ पर देख लीजिए। पूछेगा महात्मा गांधी जी के द्वारा भारत में किया गया पहला आंदोलन कौन सा था? महात्मा गांधी जी के द्वारा भारत में किया गया पहला आंदोलन कौन सा था? तो चंपारण सत्याग्रह था। क्लियर हो गया? आगे देख लीजिए। अब आपका क्वेश्चन कर रहा है चंपारण सत्याग्रह के समय बिहार का गवर्नर कौन था? याद रखिएगा, ये आपका हो जाएंगे सर एडवर्ड गेट्स हो जाएंगे। सर एडवर्ड गेट्स हो जाएंगे, आपके उस समय के बिहार के गवर्नर थे। इसी समय बिहार एक अलग राज्य बना था। एडवर्ड गेट्स जो थे, इसी समय बिहार उड़ीसा बंगाल से अलग होकर एक राज्य बना था। आपकी एग्जाम में पूछा जाता है बिहार एक अलग राज्य कब बना था? 1912 ईस्वी में। आपको इतना बिहार से संबंधित प्रश्न बता देंगे जो कि सीधे आपकी एग्जाम में आएगा। आपको पता है कि जो बीएससी है बिहार कार्यालय यानी बिहार का एग्जाम है, तो बिहार से संबंधित आपकी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। तो ये बात आप कंफर्म कर लीजिए। कम से कम 40 जीके रहता है, कम से कम आपके एग्जाम में 15 से ज्यादा बिहार का प्रश्न रहेगा। बिहार का 15 से ज्यादा प्रश्न रहेगा। तो देख लीजिएगा, बिहार का स्थापना कब हुआ था? बिहार एक अलग राज्य कब बना था? 1912 ईस्वी में। अगर पूरी डेट पूछे तो 22 मार्च 1912 ईस्वी को। 22 मार्च 1912 ईस्वी को। इसीलिए हम लोग 22 मार्च को क्या मनाते हैं? बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। 22 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं बताइए? 22 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं? बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। बिहार दिवस कब मनाते हैं? 22 मार्च को हम लोग बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं, जो कि सीधे आपकी एग्जाम में पूछा जाता है। दिवस से भी प्रश्न पूछा जाता है। कौन सा दिवस कब मनाया जाता है? जैसे में बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। समझ में आ गया? कमेंट में लिखिए यस गुरुजी। अब 22 मार्च को क्या मनाते हैं? बिहार दिवस। और दिवस से भी कुछ इंपोर्टेंट सवाल पूछता है, तो यहाँ पर देख लीजिए दिवस से क्या क्या पूछेगा। जैसे में खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो खेल दिवस आपका 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। 29 अगस्त को आपका क्या मनाया जाता है बताइए? 29 अगस्त को आपका क्या एक मिनट, छोटा लिखा रहा है। 29 अगस्त को आपका क्या मनाया जा सकता है? 29 अगस्त को आपका खेल दिवस मनाया जाता है। 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है? खेल दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है? 28 फरवरी को आपका राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाता है। विकलांग दिवस, ये इंपॉर्टेंट है जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया है। विकलांग दिवस कब मनाता है? तो याद रखिएगा 3 दिसंबर को आपका विकलांग दिवस मनाया जाता है। इसमें हम क्लियर कर देते हैं आपके एग्जाम में कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया है। ये राष्ट्रीय विज्ञान दिवस वाला पूछा गया है आपके एग्जाम में क्वेश्चन 28 फरवरी को। ठीक है, 28 फरवरी को क्या मनाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। तो हम शुरुआत से देखते हैं क्या क्या आपको बताएं, उस सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह का शुरुआत कब हुआ था? चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? आपके एग्जाम में पूछे तो बोलिएगा 1917 ईस्वी में हुआ था। टिक लगा दीजिएगा। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 ईस्वी में हुआ था। क्लियर? किसने किया था? तो महात्मा गांधी जी ने किया था। किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने किया था। भारत में महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया पहला आंदोलन कौन था? चंपारण सत्याग्रह था। याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट सवाल है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। एकदम में सिलेक्टेड एवं वीवीआई प्रश्न। ये तो हो गया। इसके बाद हम बताएं कि बिहार एक अलग राज्य कब बना था? बिहार का
स्थापना कब हुआ था? 1912 ईस्वी में। कब हुआ था? 1912 ईस्वी में। अगर पूरी डेट की बात करें तो 22 मार्च 1912 ईस्वी को। इसीलिए हम लोग 22 मार्च को क्या मनाते हैं? 22 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं बताइए? 22 मार्च को हम लोग बिहार दिवस मनाते हैं। क्लियर कीजिए, 22 मार्च को क्या मनाते हैं? बिहार दिवस। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को आपका बिहार दिवस मनाया जाता है। क्लियर? आ जाइए। 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है बताइए? 29 अगस्त को आपका क्या मनाया जाता है? 29 अगस्त। 29 अगस्त को आपका खेल दिवस मनाया जाता है। क्लियर? 29 अगस्त खेल दिवस कब? 29 अगस्त खेल दिवस कब? 29 अगस्त। और विज्ञान दिवस कब? सोचिए, विज्ञान दिवस कब? 28 फरवरी। विज्ञान दिवस कब? 28 फरवरी। अगर आपको नहीं याद हो रहा है तो इसको कॉपी पर थोड़ा सा नोट कर लेंगे, ऐसे तो हम याद करवा देंगे तो आपको याद हो जाएगा, टेंशन की कोई बात नहीं है। और यहाँ पर पूछा कि बिहार का गवर्नर कौन था? तो एडवर्ड गेट्स था। याद हो गया, एडवर्ड गेट्स था। ठीक है, चलिए। आपका 2 नंबर सवाल है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। बिहार विधान परिषद का स्थापना किस वर्ष हुआ? बिहार विधान परिषद का स्थापना कब हुआ? याद रखिएगा, बिहार विधान परिषद का स्थापना 1912 ईस्वी में हुआ था। बिहार विधान परिषद का गठन कब हुआ था? 1912 ईस्वी में बिहार विधान परिषद का गठन हुआ था। और यही 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 समय बंगाल से आपका बिहार और उड़ीसा क्या हुआ था? अलग हो गया था। बिहार प्लस में ओडिशा, ये बंगाल से क्या हो गया था? अलग हो गया था। पूछेगा बंगाल से बिहार और उड़ीसा कब अलग हुआ था? 1912 ईस्वी में हुआ था। इसी समय पूरा जो बिहार और उड़ीसा है इसको पूरा बिहार के नाम से हम लोग जानते थे। ठीक है, क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिहार का स्थापना कब हुआ था? 1912 ईस्वी में। ठीक है, ये अलग हुआ था, वही आपका 1912 होता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। अब बंगाल के बारे में भी जान लेते हैं। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? बंगाल एक अलग राज्य कब बना था? तो 1905 ईस्वी में। मतलब बंगाल का विभाजन हुआ था, अलग राज्य दूसरा हो जाएगा। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। किसने किया था? लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। लॉर्ड हार्डिंग एक वाइसराय था जो बंगाल का विभाजन कर दिया था, लॉर्ड हार्डिंग। याद रखिएगा, बंगाल का विभाजन किसने किया था? लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। बंगाल का विभाजन किसने किया? लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। काफी इंपोर्टेंट सवाल है, आप इसको याद रखिएगा। ये आपके क्वेश्चन एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट, काफी सिलेक्टेड है, काफी वीवीआई प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। 3 नंबर सवाल है जो कि आपका हिस्टोरी से पूछ दिया है। ऐसा एक सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिलता है, जैसे कौन सा वंश से संबंधित प्रश्न पूछेगा, जैसे मैं यहाँ पर पूछ रहा है आपके एग्जाम में आ सकता है। कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा कौन थे? कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा कौन थे? याद रखिएगा, कुषाण वंश के जो प्रसिद्ध राजा थे वो कौन थे बताइए? तो वो आपका हो जाएंगे कनिष्क। कनिष्क कौन हो जाएंगे? कुषाण वंश के सबसे प्रसिद्ध राजा कौन थे? कनिष्क थे। याद रखिएगा, कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन हो जाएंगे? कनिष्क। कौन हो जाएंगे? कनिष्क हो जाएंगे। और यह बौद्ध धर्म को मानते थे। या किस धर्म को मानते थे? बौद्ध धर्म से मानते थे। और आपके एग्जाम में बाबू बौद्ध धर्म से प्रश्न पूछा जाता है, याद रखिएगा। आपको क्लास कैसा लग रहा है एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा कि हाँ सर आपका क्लास खराब लग रहा है, अच्छा लग रहा है, क्या लग रहा है, एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, कुषाण वंश के सबसे प्रसिद्ध राजा कौन थे? कनिष्क थे। और इसका संबंध किससे था? बौद्ध धर्म से था। इन्होंने बौद्ध धर्म को बहुत प्रचार किया, मतलब बौद्ध धर्म का बहुत प्रचार किया। बौद्ध धर्म किससे संबंधित है? तो बुद्ध भगवान से संबंधित है। अगर बुद्ध भगवान से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे तो यहाँ पर हम लोग क्लियर कर लेते हैं। बुद्ध भगवान का जन्म हुआ था 501 मिनट, अच्छा से लिखते हैं, थोड़ा आपको समझाना है। ठीक है, आ जाइए। 563 ईसा पूर्व में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। 563 ईसा पूर्व में क्या हुआ था? भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी नेपाल में हुआ था 563 ईसा पूर्व में। अगर इसकी मृत्यु की बात करेंगे तो 483 ईसा पूर्व में इनका मृत्यु हुआ था। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा भगवान बुद्ध का मृत्यु कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में। जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। लुम्बिनी के नेपाल में इनका जन्म हुआ था। लुम्बिनी नेपाल में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। नेपाल में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था 63 ईसा पूर्व में। 1 मिनट, हाँ, भगवान बुद्ध का 1 मिनट, आओ नीचे आ जाओ। हाँ, भगवान बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व को लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। कहां में हुआ था? लुम्बिनी नेपाल में। लेकिन इनका मृत्यु पूछेगा कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में। आप कहिएगा ये सर ये का बात हो गया, ये तो जन्म ज्यादा हो गया। नहीं बाबू, ईसा पूर्व में आपका जो कम समय रहता है वो ज्यादा जाता है। ठीक है ना, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, ईसा पूर्व है। तो इनका जो जन्म हुआ था लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। और इनका मृत्यु कहाँ हुआ था? कुशीनगर उत्तर प्रदेश में इनका मृत्यु हुआ था। भगवान बुद्ध का मृत्यु पूछते हैं कहाँ हुआ था? कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। क्लियर हो गया, चलिए।
और अभी तक आप लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं, ज्वाइन कर लेंगे। वहां पर सबसे पहले आपको क्लास का पता चलेगा एवं जो भी पीडीएफ रहेगा आपका वहां पर डाल दिया जाएगा। वहां पर इंपॉर्टेंट बच्चों को ही जोड़ा जाता है जो पढ़ाई करते हैं, ठीक है। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9334517119। इस पर आपको BSC लिखकर मैसेज करना है। क्या लिखकर मैसेज करना है? BSC लिखकर मैसेज करना है, जो कि सीधे आपकी एग्जाम में क्वेश्चन देता है। यह जो चैनल है आप लोग को, या सीधे आपकी एग्जाम में लड़ने वाला क्वेश्चन देता है। तो आप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर BSC लिखकर मैसेज कीजिए। इधर से मेरे तरफ से आपके पास एक लिंक जाएगा, अगर उस पर हमारे नंबर पर, इस नंबर पर BSC लिखकर मैसेज करते हैं तो इधर से हमारे तरफ से एक लिंक जाएगा, ठीक है। क्या जाएगा? एक लिंक जाएगा, जुड़ जाइएगा। जो क्लास होगा सबसे पहले आपको पता चलेगा, जो पीडीएफ डाला जाएगा सबसे पहले आपके पास जाएगा व्हाट्सएप में, ठीक है। तो आ जाइए। आपका 4 नंबर सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। नालंदा विश्वविद्यालय को किस आक्रमणकारियों ने जलाया था? और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगा। नालंदा विश्वविद्यालय को किस आक्रमणकारियों ने जलाया था? याद रखिएगा, ये आपका जलाया था बख्तियार खिलजी ने। किसने जलाया था? बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया था। आप पूछेगा किसने बनाया था? एक मिनट। किसने बनाया था? किसने? ये बख्तियार खिलजी ने तो जलाया था। किसने बनाया था? कुमार गुप्त ने बनाया था। किसने बनाया था? कुमार गुप्त ने आपका नालंदा विश्वविद्यालय को बनाया था। कुमार गुप्त ने अपना क्या क्या था? नालंदा विश्वविद्यालय को बनाया था। तो याद रखिएगा। चलिए, 5 नंबर सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है। बिहार का पहला स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष हुआ था? काफी इंपोर्टेंट सवाल है जो कि आपके एग्जाम में, ये वाला जो युद्ध है बाबू, आपके एग्जाम में एक टॉपिक है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। बिहार का पहला स्वतंत्रता संग्राम का है। आप लोग भी जवाब दीजिए, जो प्रश्न आए आप लोग भी उसका जवाब देते जाइएगा। इसमें हम लोग ज्यादा नहीं करेंगे, ओनली जीके को देखेंगे। क्या को देखेंगे? जीके को देखेंगे। तो जीके को देखिएगा और बताइएगा बिहार का पहला स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था, और क्या बोलते हैं। लास्ट में आपसे हम पूछेंगे आपने कितना प्रश्न सही किया, ठीक है। तो 1857 ईस्वी में बिहार का आपका पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। 1857 को हम लोग सिपाही विद्रोह के भी नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सिपाही विद्रोह के नाम से भी हम लोग 1857 के क्रांति को जानते हैं। 1857 का क्रांति कब हुआ था? 1857 में। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1857 इसमें। इस समय पूरा जो अंग्रेज आया था पूरे भारत पर कब्जा कर रहा था। तो यही बिहार का पहला जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था 1857 ईस्वी में। और बिहार से हमारे तरफ से जो युद्ध लड़ रहे थे वो लड़ रहे थे, याद रखिएगा, कौन लड़ रहे थे बताइए तो कमेंट में। वीर बाबू कुंवर सिंह। वीर बाबू कुंवर सिंह याद रखिएगा, जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है। या आरा जगदीशपुर से लड़ रहे थे। दिल्ली से पूछेगा तो बहादुर शाह जफर, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, मेरठ से आपका सुभाष चंद्र बोस, ये सब लड़ रहे थे, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है। बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है बताइएगा। अगर आपको आता है ये सवाल का जवाब तो कमेंट में दीजिए फटाफट। बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा? याद रखिएगा, पश्चिमी चंपारण। बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा? पश्चिमी चंपारण। क्षेत्रफल के हिसाब से पूछेगा, जनसंख्या के हिसाब से पूछेगा तो पटना बिहार का सबसे बड़ा जिला है। या क्षेत्रफल यानी जगह के हिसाब से पूछ रहा है तो पश्चिमी चंपारण। अगर ऑल इंडिया की बात करें, पूरे भारत में बात करें कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा, याद रखिएगा, भारत का सबसे बड़ा जो राज्य है आपका, भारत का सबसे बड़ा जो राज्य है वो याद रखिएगा आपका कौन सा है? राजस्थान है। क्षेत्रफल के हिसाब से। और जनसंख्या के हिसाब से क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। ये हम भारत की बात कर रहे हैं, सिर्फ क्वेश्चन जो है आपका बिहार का है, ठीक है। तो चलिए क्लियर, फिर से दिक्कत नहीं रहना चाहिए। सबसे बड़ा जिला पश्चिम चंपारण। अगर यही क्षेत्रफल के पूछा है, अगर यही जनसंख्या के हिसाब से पूछेगा तो क्या हो जाएगा बताइए? जनसंख्या के हिसाब से आपका क्या हो जाएगा? तो पटना। क्लियर है? आ जाइए। यहाँ पर और भी हम बहुत सारे प्रश्न बताते हैं, लेकिन टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा तो हम लोग थोड़ा फटाफट करेंगे सारे क्वेश्चनों को, ठीक है। क्योंकि हम लोग को तो अगला भी क्लास दिख रहा है ना, एक ही क्लास में लगे रहेंगे रहेंगे तो तैयारी कैसे होगा, ठीक है। तो आ जाइए, अगला 7 नंबर सवाल है। बिहार का जो सीमा है भाई साहब, बिहार का जो सीमा है वह कितने राज्यों से लगता है? काफी इंपोर्टेंट सवाल है। बिहार की सीमा कितने राज्यों से लगती है? फटाफट बताएंगे। बिहार की सीमा आपका कितना राज्यों से लगता है? बिहार का सीमा आपका कितना राज्यों से लगता है? फटाफट बताएंगे। बिहार का सीमा टोटल 3 राज्यों से लगता है। कितना राज्यों से लगता है? टोटल आपका 3 राज्यों से लगता है। यहाँ पर 4 दिया है जो कि गलत है, यहाँ पर 4 नहीं होगा, आपका 3 राज्यों से लगता है। यहाँ पर नेपाल एक ऐड कर दिया है जो कि नेपाल अंतरराष्ट्रीय सीमा है, यह एक देश के अंतर्गत आ जा रहा है यहाँ पर, लेकिन पूछ रहा है राज्य। तो आपका बिहार का जो सीमा है वो 3 राज्यों से लगता है। नाम बताना चाहते हैं अभी, याद रखिएगा, यूपी एगो हो जाता है, उत्तर प्रदेश से एक सीमा लगता है, झारखंड से लगता है, और एक आपका कहां से लगता है? पश्चिम बंगाल से लगता है। एक आपका कहां से लगता है? पश्चिम बंगाल से लगता है। याद रखिएगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट
इंपॉर्टेंट है, पूछेगा कि बिहार की सीमा कितने राज्यों से लगता है, मतलब जो बिहार का राज्य है वो कितने राज्यों से सटता है, तो 3 राज्यों से, जो कि पहला आपका उत्तर प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया। क्लियर है, आ जाइए। आपका 8 नंबर सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट, काफी सिलेक्टेड प्रश्न है, जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, बिहार का सिल्क सिटी किसे कहा जाता है, बिहार का सिल्क सिटी किसे कहा जाता है, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट, काफी सिलेक्टेड प्रश्न है। बिहार का सिल्क सिटी किसे कहा जाता है, याद रखिएगा, भागलपुर को आपका बिहार का सिल्क सिटी कहा जाता है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बिहार का सिल्क सिटी किसे कहा जाता है, भागलपुर को कहा जाता है, याद रखिएगा। इससे ज्यादा प्रश्न नहीं पूछेगा, पूछ सकता है सबसे ज्यादा लीची कहाँ होता है, तो आपको पता है सबसे ज्यादा केला कहाँ होता है, अगर पूछेगा तो ये सब पूछ सकता है। ठीक है, बात खत्म है। इससे ज्यादा प्रश्न नहीं पूछेगा तो टेंशन लेने की बात नहीं। आ जाइए, 9 नंबर सवाल है, बिहार का कौन सा जिला लीची उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अभी हम आपको कह रहे थे कि अगर इससे सवाल पूछेगा तो वही सब पूछेगा, देख सकते हैं सवाल वही पूछा है। ठीक है, बताइए आप लोग, बिहार में कौन सा ऐसा जिला है जो लीची उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, कमेंट में फटाफट बताएंगे। लीची उत्पादन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, हम आप लोग का पावर दिखना चाहते हैं, आप लोग कैसे तैयारी करें। देखिए मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर आप घर पर नहीं पढ़ाई करोगे बाबू तो थोड़ा रिजल्ट इधर उधर हो सकता है, इसलिए घर पर मेहनत करना है। आप हमसे रिवीजन करें यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन घर पर भी आपको तैयारी करना पड़ेगा। बुक ले लीजिए, अगर बुक नहीं ली है तो मैं आपको सजेस्ट कर देता हूँ, खान सर का स्पेशल एक बुक आया है बीएसएससी कार्यालय परिचारिका, वो आपको मार्केट में मिल जाएगा। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो कमेंट में बताइएगा कि हाँ सर कौन सा बुक ले, ये सब आपको कमेंट में अगर डाउट क्लियर कर देंगे। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो कमेंट में बोल सकते हैं, रिप्लाई आपका दिया जाएगा। ऐसा नहीं है, हम लोग सब बच्चे का रिप्लाई देते हैं। ठीक है, बिहार का कौन सा जिला है जो लीची उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही जवाब क्या आना चाहिए, बिल्कुल ऐसे एकदम एकदम क्या फटाफट आप लोग जवाब दे रहे हैं, ऐसे ही जवाब आना चाहिए, दिल खुश हो जाता आप लोग सही जवाब देते हैं तो। ठीक है, मुजफ्फरपुर, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आ जाइए, 10 नंबर सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट, काफी सिलेक्टेड, काफी बीबीआई प्रश्न है। बिहार में गंडक नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो बिहार में गंडक जो नदी निकलता है वो आपका नेपाल से निकलता है। नेपाल के कहाँ से निकलता है, हिमालय से निकलता है, नेपाल के हिमालय से आपका गंडक नदी निकलता है। बिहार में गंडक नदी कहाँ से निकलता है, नेपाल के हिमालय से निकलता है। और कौन सा पहाड़ी से निकलता है, धौलागिरी नामक एक पहाड़ी है, धौलागिरी एक नामक पहाड़ी है, वहां से आपका गंडक नदी का उत्पन्न होता है। अगर गंगा नदी ज्यादातर आपके एग्जाम में पूछा जाता है, गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है, तो गंगा नदी आपका उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला के गंगोत्री हिमनद से निकलता है। फिर से क्लियर करेंगे, गंगा नदी कहां से निकलता है ये आपको याद करना है, ये आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी में पूछा जा सकता है, गंगा नदी कहां से निकलता है, तो याद रखिएगा उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला के गंगोत्री हिमनद से निकलता है, जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, आ जाइए, 11 नंबर सवाल है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, आप लोग भी जवाब देते जाइएगा। ठीक है ना, अगर जवाब देंगे तो बिल्कुल अच्छी बात है। देखिए जवाब देना बहुत ही अच्छी की बात है, अगर हमको पता है तो हम क्यों नहीं जवाब दे, बताइए, हमको पता है तो हम क्यों नहीं जवाब दे, बताइए। आ जाइए, 11 नंबर सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट सवाल है, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था किस वर्ष लागू हुआ था, काफी इंपोर्टेंट सवाल है, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था किस वर्ष लागू हुआ था, याद रखिएगा, यह आपका जो लागू किया गया था 1992 ईस्वी में। लेकिन सबसे पहले ये बिहार की बात हो रहा है ना, 1992 ईस्वी में, लेकिन सबसे पहले पूछेगा कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू किया गया था, भारत में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू किया गया था, राजस्थान में लागू किया गया था। क्लियर है, बिहार में सबसे पहले पंचायती राज कहां में लागू किया गया था, राजस्थान के नागौर जिला में लागू किया गया था। राजस्थान के नागौर जिला में 2 अक्टूबर 1959 ठीक है, 1959 ईस्वी को आपका पंचायती राज व्यवस्था का शुरुआत किया गया था सबसे पहले भारत में, राजस्थान के नागौर जिला में 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को। बिहार में पूछ रहा है तो 1992 ईस्वी को। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था कब हुआ था, 1992 ईस्वी को। क्लियर है, आ जाइए। और क्या बोलते हैं, इस बार के माँ बाप के सपने पर, मतलब चेहरे पे सपने को पूरा करना है, चेहरे पे खुशी लाना है, एकदम दिल से मेहनत कीजिए, जो हो सके। मेहनत ही अभी है बाबू, अगर आप अभी मेहनत कर देते, शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है कि आने वाले समय में आपको बहुत आगे देगा। मतलब आज आप मेहनत से पढ़ाई कर लेते तो आने वाले समय में आप राजा बन के रहोगे, ये बात याद कर लीजिए। ठीक है, मतलब अभी आप एक नौकर की तरह पढ़ाई कर लेते हो, एक नौकर की तरह मेहनत करके पढ़ाई कर लेते हो, तो आने वाले समय में आप ही राजा बनोगे। ठीक है ना, मेहनत करना है, जोश और जुनून तो है ही, आपका भैया तो पीछे खड़ा ही है, हम
टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना, सब कर लेंगे, ठीक है ना। हारेंगे लेकिन छोड़ेंगे नहीं, ठीक है ना। हारेंगे, हारने के हम लोग क्या है, हम लोग हारने से नहीं डरते हैं, ठीक है ना, लेकिन एग्जाम को भी हम लोग नहीं छोड़ेंगे। आ जाइए, बिहार विधानसभा में कुल कितना सीट है बताइए फटाफट, आपको तो आना चाहिए। बिहार विधानसभा में कुल कितना सीट है, 243 सीट है, 243 सीट है। बिहार विधानसभा में कुल कितना सीट है, 243 सीट है। बिहार विधानसभा में टोटल कितना सीट है, 243 सीट है। आ जाइए फटाफट हम लोग करेंगे। बिहार का पहला राज्यपाल कौन था, बिहार का पहला राज्यपाल कौन था, काफी इंपोर्टेंट सवाल है। ये तो गलत बात है, जयराम दास दौलत राम था ना, यहाँ पर ऑप्शन में तो दिया नहीं है। अच्छा, श्री कृष्ण सिंह के बारे में हम लोग जान लेते हैं। श्री कृष्ण सिंह जो है आपके बिहार के पहले मुख्यमंत्री है। बिहार के क्या है, पहले मुख्यमंत्री कौन है, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बिहार के पहले मुख्यमंत्री है। इनको बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। एक बार आप लोग कमेंट में गूगल थोड़ा सा कर लीजिएगा, बिहार का पहला राज्य, यहाँ पर दो ऑप्शन में हमको हिसाब से दिया नहीं है, डॉक्टर जाकिर हुसैन ऐसे बता रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से जो मुझे याद है, जयराम दास दौलत राम बिहार के पहले राज्यपाल थे, ठीक है। एक बार कमेंट में बता दीजिएगा, थोड़ा सा ये वाला क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं रहना चाहिए। आ जाइए, आपका 14 नंबर प्रश्न जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। भारत का कौन सा राज्य सबसे पहले बिहार के नाम से जाना जाता है, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसे सबसे पहले बिहार के नाम से जाना गया। तो आपको शुरुआत में बताया था कि बंगाल से बिहार और उड़ीसा अलग हुआ था, वहीं बिहार एक अलग राज्य बना था। तो बिहार और उड़ीसा को पहले बिहार के नाम से ही जाना जाता था। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। एक काम करते हैं, हम अभी अभी आपका क्या करते हैं बाबू, अभी हम देख लेते हैं, अभी उसका राज्यपाल वाला देख लेते हैं, 1 मिनट। आ जाइए, तब तक 15 नंबर हम लोग प्रश्न को क्लियर कर लेते हैं। वो वाला तो 15 नंबर प्रश्न आपका क्लियर हो गया, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ठीक है ना। आ जाइए, 1 मिनट। हम्म, 1 मिनट, रुक जाइए। वो वाला क्वेश्चन को हम लोग वाईफाई से पूछ लेते हैं, धरा लेते हैं। 1 मिनट वेट कीजिए थोड़ा सा। हाँ, तो देखिए 15 नंबर आपका सवाल है, बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह किस दल से जुड़े हुए थे। याद रखिएगा, बिहार के पहले जो मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे, अभी आपको ऊपर हम करवाए थे, वह किस दल से जुड़े हुए थे, वह किस दल से जुड़े हुए थे, तो वो कांग्रेस दल से जुड़े हुए थे। क्लियर, देख सकते हैं आप लोग कॉल कितना आ रहा है, इसलिए नंबर हम बहुत कम देते हैं, ठीक है ना। आ जाइए, वो वाला सवाल हम लोग कर लेते हैं। वो वाला सवाल क्या था देख लेते हैं उसको ना। हाँ, बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे, तो आ जाइए गूगल थोड़ा सा कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि देखिए आपको हम भले सही बताएंगे नहीं, लेकिन गलत नहीं बताएंगे, ठीक है। आ जाइए, यहाँ पर टाइप करते हैं बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, या बोल ही देते हैं बिहार के पहले राज्यपाल। बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे, सुना हो। हाँ, देखिए मैं अभी आपको वही बता रहा था ना, यहाँ पर देखिए वहां पर ऑप्शन में नहीं था। बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे, जयराम दास दौलतराम थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं बाबू, बिल्कुल आपको हम वही जवाब दिए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे, आपको शायद दिख रहा है। तो बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे, जयराम दास दौलतराम थे। बिल्कुल, देखिए हम आपको गलत कभी नहीं पढ़ाते, इस बात को आप कंफर्म कर लीजिए। यहाँ पर राइट आंसर हो रहा है, देखिए। चलिए, अब देख लेते हैं दूसरा, हम लोग प्रश्न देख लेते हैं जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आप चलिए, ये सबको हम लोग क्लियर कर लेते हैं, इसको कट कर लेते हैं। आ जाइए, अब 15 नंबर तो आपका हो गया कि कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे मुख्यमंत्री जो श्री कृष्ण सिंह थे, वो किस दल से जुड़े हुए थे, कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे, और इसका स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था, और इसका स्थापना ए.ओ. हयूम ने किया था। फिर से हम लोग एक बार हुंकार के आते हैं, जोश और जुनून के साथ आते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत हो गया है, लेकिन हम लोग आते हैं। बिहार के सबसे पहले मुख्यमंत्री कौन थे, श्री कृष्ण सिंह थे। वह किस दल से जुड़े हुए थे, कांग्रेस दल से जुड़े हुए थे। कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था, 1885 ईस्वी में। किसने किया था, ए.ओ. हयूम ने किया था। क्लियर हो गया, कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किसने किया था, ए.ओ. हयूम ने किया था। कब किया था, 1885 ईस्वी में। 16 नंबर आपका सवाल है, 2024 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे, 2024 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे। याद रखिएगा 2024 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे, फटाफट बताइएगा, ये तो सभी बच्चे को पता होगा, बताइएगा। बिल्कुल सिंपल, एक करंट अफेयर से कभी कभी ऐसा एक सिंपल प्रश्न डाल देता है, तो ये वाला सवाल आप लोग दीजिएगा, बिहार के मुख्यमंत्री कौन है। ये वाला डबल है। अच्छा, 2017 में बिहार का, 1 मिनट भाई साहब, इतना कॉल काहे आ रहा है। चलिए, 2024 में बिहार का गवर्नर कौन था, 2024 में बिहार का गवर्नर कौन था, काफी इंपोर्टेंट सवाल है। 2024 में बिहार का गवर्नर जो है वह राजेंद्र अलेंकर है। कौन सा है,
राजेंद्र अलिंकर है। यानी एक तरफ से हम लोग कह सकते हैं, आपकी एग्जाम में पूछा गवर्नर का मतलब एक तरफ से समझ सकते हैं राज्यपाल। क्या पूछ रहा है? राज्यपाल पूछ रहा है। ठीक है, चलिए आ जाइए। 18 नंबर सवाल है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है, काफी इंपोर्टेंट सवाल है। 2024 में ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किया गया था? ज्यादा प्रश्न नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं मैसेज आ रहा है तो बहुत ही दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो 20 ही प्रश्न हम लोग करेंगे, अगला जो भी बचेगा अभी बहुत सारा ऐसा प्रश्न बचा है, दिखा देंगे भी। 2024 में ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुआ था? तो वो आपका पेरिस में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, आ जाइए। 19 नंबर प्रश्न है कि चंपारण सत्याग्रह का 100वीं वर्षगांठ किस वर्ष मनाया गया था? काफी इंपोर्टेंट है। चंपारण सत्याग्रह आपका 1917 ईस्वी में हुआ था। तो वही पूछ रहा है कि इसका 100वीं कैसे बर्थडे आप लोग मनाते हैं कि 18 साल हो गया, उसी प्रकार से चंपारण सत्याग्रह का 100वीं वर्षगांठ किस वर्ष मनाया गया था? याद रखिएगा, ये आपका हो जाएगा 2017 ईस्वी में। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 20 नंबर आपका सवाल है जो कि आपकी एग्जाम में पूछा जा सकता है, काफी सिलेक्टेड प्रश्न है। आपका 20 नंबर सवाल है जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है। गंगा नदी बिहार के किस जिले में सबसे पहले प्रवेश करती है? याद रखिएगा, गंगा नदी सबसे पहले बिहार के किस जिला में प्रवेश करती है? तो वो आपका बक्सर जिला में प्रवेश करती है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। यहाँ तक क्लास देखो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही डेली क्लास कीजिए, आपका इस बार का सिलेक्शन जरूर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय। दोस्तों एक लाल क्या उसको बोलते हैं, लाल दिल, हाँ, रेड हार्ट एक बार कमेंट कर दीजिएगा, आप लोग रेड इमोजी भेज दीजिएगा, बहुत ही अच्छा लगता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।